हरे कृष्णा। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि बुद्धिमान इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करें, कैसे बने इंटेलिजेंट, तीव्र कुशाग्र बुद्धि कैसे बनेगी हमारे बच्चों की, कैसे बनेगी इंटेलिजेंट। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 15वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में इस ज्ञान को सबके सामने बताया। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामेवं समूढ़ो जानन्ति पुरुषोत्तमं सा सर्वविता भजति मां सर्वभावेन भारता। हे भरत, हे अर्जुन, इस बात को जानो, ये माम एवं असमूढ़ाम, जो व्यक्ति भगवान को लेकर के डाउट फ्री रहता है, असमूढ़ाम, उसमें कोई संशय नहीं रहता कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं। वो जानता है कि कृष्ण इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत, एक प्रभु कृष्ण है। और वो जो जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, स सर्ववेत, अगर कोई व्यक्ति इस चीज को जानता है, सर्ववेत भजति माम, अगर कोई ये बात जानकर के मेरा भजन करता है, यानी चैंटिंग करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई लोग मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, कहते जी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हम मग्न हैं। तो जो लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं कृष्ण को जानकर के, भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने कहा सर्ववित भजति माम, भजन करो मेरा, चैंटिंग करो मेरी। तो जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान को जान जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भजति, तो फिर क्या होता है, सर्व भावे न भारता, उस व्यक्ति को सारा ज्ञान हो जाता है। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसको कृष्ण भक्त उत्तर नहीं दे सकता है। कोई भी ऐसा प्रश्न आप पूछेंगे, आपके सारे संशयों को रहित कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को जान लिया है। अस्मिन् विज्ञते सर्वम विज्ञातम भवति, जो मुझे जान जाता है, कृष्ण कहते हैं, वो सारे ज्ञान से 100% कंप्लीट हो जाते हैं। कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण के पूर्ण हो जाने पर जो उनको जानता है वह भी व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। इसका एक उत्तर छोटी सी कथा के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बार एक व्यक्ति था, उसने बहुत पढ़ाई लिखाई करी, पुराने जमाने की बात है और आज से तकरीबन 200-300 साल पहले की बात है। उस व्यक्ति ने बहुत पढ़ाई करी और ज्ञानी बन गया, प्रकांड विद्वान बन गया। और जब वो अपने गांव में आया तो चाहता था कि अभी मैं प्रकांड विद्वान तो बन गया हूं, लेकिन नौकरी करना चाहता था। किसके पास मैं काम करूं, जो व्यक्ति मुझे रखे वो मुझसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। तो उसने देखा कि हमारा जो मुखिया है वो समझदार है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं मुखिया जी को सलाम करने के लिए जाते हैं कि मुखिया जी आप तो कहना ही क्या, मतलब जय हो जय हो जय हो। तो मुखिया जी के पास वो जाने लगा और उनकी नौकरी करने लगे। उसने देखा कि मुखिया जी भी तहसीलदार जो होते हैं, तहसील होती है गांव, कई गांव आते हैं उस तहसील में, तहसीलदार जी के पास में जाकर के और कर टैक्स देने के लिए जाते हैं। हमारे गांव की कलेक्शन है, ये हमारे गांव का टैक्स है, तहसीलदार जी ले लीजिए। जब ये जाने लगा मुखिया के साथ तो सोचता है, अरे मेरा मुखिया तो इनके शरण में जाता है, मैं इसको सबसे बड़ा मान रहा था, मुझे क्या करना है, उस बड़े व्यक्ति की नौकरी करनी हो, कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं छोटे व्यक्ति का काम क्यों करूं। और उसने मुखिया जी को छोड़कर तहसीलदार की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब तहसीलदार के साथ रहने लगा, बड़ा खुश होता था, मैं तहसील में हूँ। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक दिन तहसीलदार भी राजा, पहले राजा चलते थे, अभी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य के राजा के पास जाता है और जाकर के कर चुकाता है। तहसीलदार कहते हैं, अरे जब तहसीलदार जी राजा के शरणागत हैं तो मैं तहसीलदार की नौकरी क्यों करूंगा, मैं राजा की नौकरी करूंगा। और वो राजा की नौकरी करने लगा। लेकिन देखा रात्रि काल में राजा एक दिन घोड़े पर बैठ करके कहीं जंगल की ओर जा रहे थे। वो जंगल की ओर जा रहे थे, वो पीछे पीछे घोड़ा लेकर राजा के पीछे चल दिया। सेक्रेटरी था, उनका पर्सनल सेवक था, पीछे पीछे चला। जंगल में जाकर के देखता है कि राजा जी जाकर के एक साधु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अपना मुकुट उसके चरणों में रखकर कि साधु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा राज्य सही से चले, गुरुदेव आप ही के कारण मेरा जीवन चल रहा है। तो उसने सोचा, जब मेरा राजा भी इन साधु की शरण में जाता है, इन गुरु की शरण में जाता है, तो मैं राजा की नौकरी क्यों करूं, मैं तो सेवा करूंगा इन गुरु की सेवा। उसने राज्य की नौकरी छोड़ दी और गुरु जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया, वहां रहने लगा, सेवा करने लगा। कुछ काल बाद उसने गुरु जी के साथ रहते देखा कि गुरु जी सुबह उठ करके भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के आगे, मूर्ति के आगे दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं और कृष्ण के आगे भीख मांगते हैं कि ओ कृष्ण, ओ गोविंदा, ओ केशवा, ओ अच्युतः, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके चरणों में प्रीति प्राप्त कर सकूं।
तब जब उसने ये देखा कि सन्यासी महाराज जो गुरु जी थे वो भी कृष्ण की शरण में जा रहे हैं, तो उसने सोचा अब मैं समझ गया हूं मेरे गुरु जी भी जिनकी शरण में जा रहे हैं मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए, और वो इंटेलिजेंट बना, इसी कारण से वो कृष्ण तक पहुंचा। भगवान कहते हैं सुमेधसा, जिनकी बुद्धि तीव्र है, जो इंटेलिजेंट हैं, वो मेरे मार्ग में आते हैं। मार्ग पर आकर के वो जो मार्ग में भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, फिर मैं उनको बुद्धि देता हूं। तो हमारी इंटेलिजेंस पहली तो ये होती है कि हम चूज करें कृष्ण भक्ति, और फिर जब कृष्ण भक्ति करते हैं भजती, तो फिर क्या होता है, भगवान अधिक इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, और कृष्ण को जानने पर फिर हमें सारा ज्ञान क्लियर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को जान ले तो फिर वो सारे ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो इंटेलिजेंट बनने का सही तरीका क्या है, चूज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित चुनना ही इंटेलिजेंस है, और उस पर चलने से इंटेलिजेंस शार्प होती है, कुशाग्र होती है, तीव्र होती है। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस कृष्ण भावना भवित केंद्रों में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, संस्कृत श्लोकास बोलते हैं, बड़े ही अच्छे नंबरों से अपने स्कूल में एकेडमिक्स में आते हैं। जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं वो प्रोफेशनली बहुत सुंदर काम करते हैं, जो दुनिया 8 घंटे में काम करती है वो लोग 1 घंटे में उस कार्य को निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि मन से शांत होते हैं। जब आप दुविधा में हैं, टेंशन में हैं, उसी काम की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, और आपका मन शांत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऑफिस में जाने वाले लोग भी कृष्ण भावना भवित होते हैं, जब करते हैं, गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका कार्य की जो परसेंटेज है, गुड क्वालिटी वर्क, वो बढ़ जाता है। ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग जो हैं घर में बैठे डिप्रेशन में रहते हैं, बीमारियां पकड़ लेती हैं, लेकिन वही लोग जो जब करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, गीता पढ़ते हैं, उन बुजुर्गों को रोग नहीं होता है, अगर होता भी है तो खाली पीड़ा होती है, दुख नहीं होता है। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं अगर हम इंटेलिजेंटली इस बात को फॉलो करते हैं। हरे कृष्णा।